आप देख रहे हैं सिटीजन वॉइस, जहां हर खबर आपकी आवाज बनती है। जी हां, मैं हूं शब और आज हम आपके लिए लाए हैं सबसे ताजा, सबसे सच्ची और सबसे महत्वपूर्ण खबरें। क्या संदेश देना चाहिए? मैं सबसे पहले रक्षाबंधन त्योहार की बधाई देना चाहता हूँ। ये ऐसा त्योहार है जहां भाई संकल्प लेता है अपनी बहनों की रक्षा के लिए। एक ऐसा त्योहार जो भारत और भारतीयवासी ही दुनिया में मनाते हैं। ऐसे त्योहार के दिन जब संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प ये भी लेते हैं कि आने वाले समय में जो बेटियों महिलाओं के बीच में असुरक्षा की भावना है वो खत्म की जाए, उनका सम्मान कैसे बढ़े, उनके स्वास्थ्य से लेकर के शिक्षा में कैसे सम्मान दिया जाए, और जब गैर बराबरी की बात हो तो उन्हें बराबर कैसे हक और सम्मान मिले। और जब पीडीए में आधी आबादी है तो आज रक्षाबंधन के त्योहार के दिन मैं संकल्प लेता हूं कि उनकी सुरक्षा, उनकी रक्षा, उनके सम्मान, उनकी शिक्षा और उनके स्वास्थ्य के लिए आने वाले समय में समाजवादी सरकार में पूरे सम्मान के साथ उनके लिए निर्णय लिए जाएंगे। क्या दिखाना चाह रहे हैं? अनरजिस्टर्ड लोग, अंडरग्राउंड लोग, सुरंगवादी लोग, सुरंग में रहने वाले लोग, इनसे यही उम्मीद कर सकते हो। इसलिए एक ही संकट देश में है, वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ही संकट है। बीजेपी हटेगी, सब संकट खत्म होगा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर बार बार सरकार कहती है कि पैसा और प्रशासनिक संसाधन खर्च हो गए। इस तरीके का तर्क तक आप इसको लेंगे? भाजपा की सरकार में अगर बबूल के पेड़ पे आम ढूंढोगे तो बर्बाद हो जाओगे। बबूल के पेड़ पे आम लगता है कहीं? सर, देश की जनता पाल में राष्ट्रीय हुई है, उसका क्या? और साथ ही साथ जहां हम लोग खुशियां मना रहे हैं आज, वहीं हमारा मित्र देश, पड़ोसी देश, एक बहुत बड़ी घटना घटी है। कारण अलग अलग है, वो तो साइंटिफिकली बात कही जाएगी कि कारण क्या रहा। क्या अर्थक्वेक की वजह से, या किसी बर्फ के बड़े हिस्से को जो नदी में आ गया था उसकी वजह से रुकावट टेम्परेरी हुई और फिर अचानक बर्फ पिघल गई और पानी तेजी से आया। क्योंकि वो भारत नेपाल या नेपाल के आगे जो चीन और तिब्बत के हिस्से से बात शुरू हुई है। ये बाद में जानकारी मिलेगी कि क्या कारण रहा है, लेकिन आज सैटेलाइट और साइंटिफिकली इतनी चीजें हैं कि अगर उनका ध्यान और अप्रोच की जाती तो शायद ऐसी घटनाएं टल सकती थी। ऐसी घटनाएं में जिन जान गई है उनको सुरक्षित जगह पहुंचाया जा सकता था। सुनने में आ रहा है कि अगर पीछे से जानकारी मिल जाती तो कम से कम 1 घंटा समय था जिसमें लोगों की जान बच जाती, लेकिन किसी को जानकारी नहीं मिली। और जब तक जानकारी आई और सामने जानकारी हुई तब तक इतना बड़ा हादसा हो गया। इस तरह के हादसों के लिए सरकारों को तैयार हमेशा रहना पड़ेगा। अगर ऐसी घटना होती है तो अपने लोगों का जीवन कैसे बचे, लोगों का जीवन बचे, साथ ही साथ जानवर बड़ी पैमाने पे जिनकी जान गई होगी, और जो कारोबार, दुकान या और कारोबार करते थे उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ। सुनने में आया कि अभी भी टूरिस्ट फंसे हुए हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है उनका। तो ये बड़ी घटना घटी है, हमें दुख है इस बात का। जिन लोगों की जान गई है हम सब श्रद्धांजलि देते हैं और नेपाल के इस दुख में हम लोग शामिल होते हैं। वहीं भारत सरकार से ये अपील करते हैं कि जहां मदद पहुंच रही है और बड़े पैमाने पर मदद भारत सरकार को करनी चाहिए। इस समय जितनी भी मदद हो, नेपाल सरकार की पूरी मदद भारत सरकार को करनी चाहिए।